रात का अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे कोई अदृश्य साया पूरे जंगल को अपनी बाहों में जकड़ रखा हो। रामू, एक पुराना ट्रक ड्राइवर, अपनी पुरानी टाटा ट्रक में बैठा हुआ था। इंजन की आवाज जंगल की सन्नाटे को चीर रही थी, लेकिन रामू के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो राजस्थान से दिल्ली जा रहा था और रास्ता एक घने जंगल से गुजरता था जहां सालों से कोई नहीं जाता था। लोकल लोग कहते थे कि ये जंगल भूतों का घर है, पुरानी आत्माएं जो रात में जागती हैं और राहगीरों को अपनी कहानियां सुनाती हैं। रामू ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया। वो एक सख्त आदमी था जो दिन रात सड़कों पर घूमता रहता था। लेकिन आज की रात अलग थी। चांद की रोशनी जंगल के पेड़ों से छन कर आ रही थी और हवा में एक ठंडी सिहरन थी। रामू की उम्र 45 साल की थी। उसका चेहरा कठोर मेहनत से झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें थकी हुई लेकिन तेज। वो ट्रक चलाते हुए अक्सर पुराने गाने गुनगुनाता था। आज भी वो गा रहा था, ओ राही ओ राही। लेकिन उसकी आवाज में कंपन था। जंगल में घुसते ही मौसम बदल गया था। शाम की गर्मी अब ठंडी हो गई थी और कोहरा सड़क पर फैल रहा था। रामू ने ट्रक की स्पीड कम की क्योंकि रास्ता संकरा था। पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झुकी हुई थी, जैसे हाथ फैलाकर रोक रही हों। दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी, 1 2 3 बार। गांव में लोग कहते थे कि उल्लू की 3 आवाजें मौत का संकेत होती हैं। रामू ने सिर हिलाया और सोचा, बकवास है ये सब। ट्रक आगे बढ़ता रहा। रामू ने डैशबोर्ड पर रखी अपनी पत्नी की फोटो देखी। उसका नाम सरला था। 2 बच्चे, बेटा राकेश 12 साल का और बेटी पूजा 8 साल की। इस बार दिल्ली से सामान लेकर लौटने पर वो बच्चों के लिए खिलौने लाएगा। पैसों की तंगी थी, लेकिन रामू मेहनत करता था। वो सोच रहा था कि घर पहुंचकर सरला से क्या कहेगा। तभी ट्रक की हेडलाइट्स में कुछ चमका। एक छाया, लंबी, काली। रामू ने ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया। सामने सड़क पर कुछ खड़ा था। वो क्या था? एक आदमी? नहीं, उसकी आंखें लाल जल रही थी। कौन है वहां? रामू ने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। हवा में एक फुसफुसाहट आई, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। रामू, रामू। रामू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो ट्रक से उतरा नहीं, बस हॉर्न बजाया। छाया धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे धुंध में घुल गई हो। रामू ने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन मन में डर का बीज बो दिया गया था। जंगल और गहरा होता जा रहा था। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती। रामू ने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई, श श श। बीच में कोई आवाज, सावधान, जंगल, भूत। रामू ने बंद कर दिया। ये मेरा वहम है, वो खुद से बोला। लेकिन तभी सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, प्रवेश निषेध, प्राचीन अभिशाप का क्षेत्र। बोर्ड पुराना था, जंग लगा हुआ। रामू ने पढ़ा और हंसा, लेकिन हंसी खोखली थी। वो नहीं जानता था कि यह अभिशाप एक आदिम शेर से जुड़ा था। सदियों पहले इस जंगल में एक शेर राज करता था। वो सामान्य शेर नहीं था, आदिम, प्राचीन, जो जंगल की आत्मा था। एक जादूगर ने उसे श्राप दिया था और अब वो अमर होकर रातों में जीवित होता था। रामू की ट्रक की स्पीड बढ़ गई। वो जल्दी से इस जंगल से निकलना चाहता था। रास्ते में उसे पुरानी यादें आने लगी। बचपन में उसके दादाजी कहानी सुनाते थे, जंगल में मत जाना बेटा, वहां शेर है जो इंसानों की आत्मा खाता है। रामू तब हंसता था, लेकिन अब ट्रक एक मोड़ पर मुड़ा और अचानक इंजन रुक गया। झटके से ट्रक रुक गया। रामू ने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं। क्या हुआ? वो बड़बड़ाया। बाहर निकलकर देखा, इंजन ठीक लग रहा था, कोई खराबी नहीं। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। तभी दूर से एक दहाड़ सुनाई दी, गहरी, भयानक, जैसे कोई प्राचीन जानवर जाग रहा हो। रामू की सांस थम गई। वो ट्रक में वापस बैठा और दरवाजा लॉक किया। रात और गहरी हो गई। रामू ने फोन निकाला, कोई सिग्नल नहीं। वो अकेला था। हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ हिला। एक बड़ा सा साया, लंबा, मजबूत, आंखें चमक रही थी। ये एक शेर था, लेकिन सामान्य नहीं। उसका शरीर पुराना लगता था, बाल झड़े हुए, लेकिन ताकतवर। ये आदिम शेर था। रामू की आंखें फैल गईं। शेर धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा। उसके पंजे जमीन पर पड़ते हुए कोई आवाज नहीं कर रहे थे, जैसे हवा में तैर रहा हो। रामू ने सांस रोकी। शेर ट्रक के पास आया और खिड़की से झांका। उसकी आंखों में भूतिया चमकती, जैसे कोई आत्मा कैद हो। रामू को लगा कि शेर उसे पहचान रहा है। शेर ने दहाड़ा। उस दहाड़ में आवाजें थीं, फुसफुसाहटें, चीखें,
जैसे मरते हुए लोगों की। रामू चिल्लाया, जा भाग जा, लेकिन शेर टस से मस नहीं हुआ। वो ट्रक के चारों तरफ घूमने लगा। रामू ने इंजन ट्राई किया, इस बार चालू हुआ। वो तेजी से ट्रक भगाया। पीछे मुड़कर देखा, शेर दौड़ रहा था, उसकी स्पीड ट्रक से ज्यादा। ये कैसे संभव है, रामू सोचता रहा। जंगल की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, हर मोड़ पर शेर दिखता, कभी सामने कभी बगल में। उसकी आंखें लाल कोयले जैसी चमकती। रामू की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो प्रार्थना करने लगा, भगवान बचा लो। ट्रक एक गड्ढे में गिरा। रामू का सिर स्टीयरिंग से टकराया, खून बहने लगा। वो बाहर निकला, चारों तरफ अंधेरा। शेर कहीं नहीं दिखा, लेकिन दहाड़ पास से आ रही थी। रामू ने भागना शुरू किया, जंगल की ओर। पेड़ों से टकराता, कांटों से जख्मी होता। पीछे बच्चा अब शेर का। वो भागता रहा, सांस फूलती गई। जंगल गहरा था, रास्ता नहीं सोचता। अचानक एक पुराना मंदिर दिखा, खंडार। रामू अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया। बाहर शेर दहाड़ रहा था। रामू थक कर बैठ गया। दीवारों पर नक्काशी, शेर और राजा की लड़ाई। वो सोचने लगा, ये क्या जगह है। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन रामू को थोड़ी राहत मिली। बाहर शेर की दहाड़ गूंज रही थी, लेकिन दरवाजा मजबूत था। रामू ने अपना घाव देखा, खून बह रहा था। उसने शर्ट का टुकड़ा फाड़ कर बांधा। मन में सवाल घूम रहे थे, ये शेर कौन है, क्यों पीछा कर रहा है। वो याद करने लगा, गांव में बूढ़े लोग कहानी सुनाते थे, जंगल का आदिम शेर, सदियों पहले का। एक राजा ने उसे मारा था, लेकिन श्राप से अमर हो गया। रामू ने कभी यकीन नहीं किया, लेकिन अब सब सच लग रहा था। मंदिर पुराना था, दीवारों पर चित्र, राजा शिकार करता हुआ, शेर से लड़ता हुआ। रामू ने एक दीपक देखा, पुराना। वो मैच से जलाया, रोशनी फैली। मंदिर के बीच में एक मूर्ति थी, शेर की, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। रामू कांप उठा। तभी एक आवाज आई, फुसफुसाहट, तुम यहाँ क्यों आए। रामू चौंका, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। आवाज जारी रही, ये जंगल अभिशप्त है, शेर तुम्हारी आत्मा लेगा। रामू चिल्लाया, कौन हो तुम। कोई जवाब नहीं, लेकिन दीवार से एक छाया निकली, राजा की, लंबा, राजसी। मैं विक्रम हूँ, छाया बोली, इस जंगल का पुराना राजा। रामू डर से पीछे हटा, तुम भूत हो। राजा की आत्मा हंसी, हाँ, और ये शेर भी। सदियों पहले मैंने शेर का शिकार किया। वो जंगल का रक्षक था, देवताओं का। मैंने उसे मार दिया, लेकिन मरते हुए उसने श्राप दिया, तुम और मैं अमर रहेंगे, जंगल में कैद। जो भी आएगा उसे पीड़ा होगी। रामू सुनता रहा। राजा ने जारी रखा, अब शेर रातों में जीवित होता है, वो शिकार करता है, लेकिन मुक्ति का रास्ता है, जंगल के बीच में झरना, वहां शेर की हड्डियां दबी हैं, उन्हें जलाओ, श्राप टूटेगा। रामू को यकीन नहीं हुआ, मैं क्यों करूं। राजा बोला, क्योंकि तुम फंस गए हो, शेर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बाहर दहाड़ और तेज हो गई। रामू ने दरवाजा खोला, शेर वहां था, लेकिन हमला नहीं किया। शायद राजा की आत्मा ने रोका। रामू जंगल में निकला, शेर पीछे पीछे। रास्ता कठिन था, पेड़, झाड़ियां, कीचड़। रामू थक रहा था। रास्ते में भ्रम दिखे, पुराने योद्धा, मरते जानवर। जंगल जीवित लग रहा था, पेड़ हिलते जैसे बोलते। रामू को अपनी जिंदगी याद आई, सरला से शादी, बच्चे। वो घर लौटना चाहता था। झरना दूर था, रामू चलता रहा, शेर साथ। कभी कभी शेर रुकता, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। रामू सोचता, शायद वो भी मुक्ति चाहता है। रात बीत रही थी, ठंड बढ़ गई। रामू को प्यास लगी। वो एक नदी के पास रुका, पानी पिया, लेकिन पानी में उसका चेहरा दिखा, डरा हुआ। तभी शेर ने दहाड़ा। रामू भागा, आगे एक गुफा। वो अंदर घुसा। गुफा में चमगादड़, अंधेरा, लेकिन पीछे शेर नहीं आया। रामू ने आराम किया। सपने आए, शेर का शिकार, राजा की मौत। सुबह होने वाली थी, लेकिन जंगल में सुबह नहीं होती। रामू आगे बढ़ा। जंगल के राज खुल रहे थे। राजा की आत्मा कभी कभी दिखती, रास्ता बताती, सावधान, दलदल है। रामू बचता, शेर हमेशा पास। अब रामू को डर कम लग रहा था, शायद आदत हो गई। वो शेर से बात करने लगा, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। कोई जवाब नहीं, लेकिन आंखों में दर्द। रामू को लगा, शेर भी पीड़ित है, श्राप ने उसे कैद किया है। आखिर झरना दिखा, पानी चमक रहा था। रामू ने जमीन खोदी, हड्डियां मिली। वो आग जलाने लगा, लेकिन तभी शेर हमला कर बैठा। रामू गिरा, शेर के पंजे उसके सीने पर, लेकिन हमला नहीं किया, सिर्फ देखा। रामू समझ गया, ये अंतिम परीक्षा है। वो उठा, आग जलाई, हड्डियां जलने लगी। जंगल हिल उठा, हवा तेज, आत्माएं चीखीं। आग जल रही थी, हड्डियां झटक रही थी। शेर दर्द से दहाड़ा, उसका शरीर धुंधला होने लगा। रामू पीछे हटा। जंगल में तूफान आ गया, पेड़ उखड़ने लगे, आत्माएं दिखी, सैकड़ों। वे चीख रही थी, मुक्ति, मुक्ति। राजा की आत्मा आई, तुमने कर दिखाया, श्राप टूट रहा है। शेर का शरीर गायब हो गया, सिर्फ आंखें बची, धन्यवाद देती हुई। फिर सब शांत। सुबह हुई, रामू ट्रक के पास पहुंचा, इंजन चालू। वो दिल्ली गया, लेकिन जिंदगी बदल गई। अब वो कहानी सुनाता आदिम शेर की, लेकिन रातों में दहाड़ सुनता। शायद श्राप पूरी तरह नहीं टूटा, या मन का वहम। घर लौटा, सरला ने गले लगाया, बच्चे खुश, लेकिन रामू बदल गया। वो जंगल कभी नहीं आया, कहानी खत्म, लेकिन जंगल अभी भी है, शायद नया शिकार इंतजार में।